कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। सो फार्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्स बार मतलब मीन। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, सो एग्जाम्पल है इफ़ मीन इज 82.5। मीन मतलब एक्स बार, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं। सो शॉर्टकट में एस डी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा दिया गया है हमें 7.2। सो इफ मीन मतलब एक्स बार दिया गया है 82.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा इज 72। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा इज 7.2 अपॉन एक्स बार इज 82.5 इंटू 100। ओके, तो अभी ये सिर्फ कैलकुलेटर पे डालना है हमें। 7.2 अपॉन 82.5 इज इक्वल टू इंटू 100। तो ये आया है 8.7/2। ओके, ठीक है, तो ये आया है 8.7272। ठीक है, 8.7272, या आप इंक्रीज भी कह सकते हो। सो 8 पॉइंट और एज इट इज़ लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया है 8.7272। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ मीन इज 82। मीन मीन्स एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो एक्स बार इज 82 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। सो हमारा यही फॉर्मूला है, इसमें से पुट अप करना है। सो सिग्मा इज 7, एक्स बार इज 82 इंटू 100। तो ये कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये आएगा 7 इंटू 100 इज इक्वल टू अपॉन 82। तो ये आया है 8.536, 8.5365। ठीक है, एज इट इज़ लगा, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट दे दो, 5365। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ मीन इज, मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 34.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। सो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा दिया गया है हमें 5। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अगेन वही फॉर्मूला। सो फॉर्मूला लिख लेना है, इसमें सिग्मा पुटअप करना है 5 एंड एक्स बार इज 34.5 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 34.5। तो ये आया है 14.4927, 4927। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 5। देखो यहाँ पे दिया गया हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 5 एंड मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 60। देखो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 5 एंड मीन इज 60, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 5, सिग्मा फाइंड आउट करना है, एक्स बार दिया गया है 60 इंटू 100। ठीक है, अभी देखो हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा।
ठीक है। तो ये टर्म अपोजिट साइड में लेके जानी होगी। सो 5 ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में। सो इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो अभी सिग्मा आएगा, यहाँ पे करेंगे हम कैलकुलेट 5 इंटू 60 इज इक्वल टू अपॉन 100। सो ये आया 3। सो सिग्मा की वैल्यू क्या आई है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है हमारा 3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 75, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या दिया गया हमें 75 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 24, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा दिया गया है 24। फाइंड इट्स मीन, मतलब हमें एक्स बार फाइंड आउट करना है। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 75, सिग्मा इज 24 अपॉन आएगा एक्स बार इंटू 100। अभी एक्स बार डिनोमिनेटर में है तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में तो इधर आने के बाद न्यूमरेटर में जाएगा। ये 24 इंटू 100 एज इट इज़, और ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे 24 इंटू 100 इज इक्वल टू अपॉन 75, तो ये आया है हमारा 32, मतलब एक्स बार मिली है हमें 32। ये सब एग्जाम्पल जो अभी हमने लिए हैं ये 2 मार्क्स के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये कम से कम 5 टाइम्स रिपीटेड है, मतलब यही सवाल बार बार पूछा जा चुका है। द 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, सो सेट 1 एंड सेट 2। तो सेट 1 का हमें एक्स बार दिया गया है 82.5 एंड सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.3। सेट 2 का एक्स बार दिया गया है 48.75 एंड सिग्मा दिया गया है 8.35। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अभी देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम सेट 1 का निकालेंगे। सो सिग्मा इज 7.3 अपॉन एक्स बार इज 82.5 इंटू 100। अभी सेट 2 का सिग्मा इज 82.35, एक्स बार इज 48.75 इंटू 100। सो यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो देखो 7.3 इंटू 100 सो इज इक्वल टू अपॉन 82.5। सो ये आया है हमारा 8.8484। ठीक है, अभी सेट 2 का क्या कैलकुलेट करेंगे। सो सेट 2 का आएगा 8.35 इंटू 100 इज इक्वल टू अपॉन 48.75। यह आया हमारा 17.1282। ठीक है, दोनों का हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला है, सेट 1 का और सेट 2 का। सो वैल्यू किसकी कम है, सेट 1 की। ठीक है, वैल्यू किसकी कम है, सेट 1 की। मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट ए को हम कंसिडर करेंगे V1 और इसको भी कंसिडर करेंगे V2। मतलब V1 कैसे हुआ, लेस दैन V2 हुआ। V1 इज़ लेस दैन V2 बिकॉज इसकी वैल्यू कम है V2 से। सो जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट। सो वैल्यू सेट ए की कम है, सो सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट। जिसकी वैल्यू कम है वो क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट। ये एग्जाम्पल फिर से देख लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डाटा ऑफ रन स्कोर बाय 2 बैट्समैन। ठीक है, ए एंड बी इन 5 वनडे मैचेस इज गिवन बिलो। सो यहाँ पे लिखा हमने बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। तो एवरेज मतलब क्या होता है, मीन।
एवरेज कितना दिया गया है 44, ये हुआ ए का, और बी का एवरेज दिया गया है 54। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बैट्समैन ए मतलब सिग्मा है 5.1 और बी का है सिग्मा 6.31। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमें ये फॉर्मूले में पुटअप करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। सो इसका सिग्मा है 5.1/44 इंटू 100 एंड इसका सिग्मा है 6.31/54 इंटू 100। सो ये इज इक्वल टू, फॉर्मूले में सिर्फ हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डाला है, अभी कैलकुलेट करेंगे। सो 5.1 इंटू 100 इज इक्वल टू अपॉन 44, ये आया है 11.5909। ठीक है, अभी बैट्समैन 2 का ये आएगा 6.31 इंटू 100 इज इक्वल टू अपॉन 54, ये आया है 11.6851। ठीक है, तो ये हुआ, इसको डिनोट किया हमने V1, इसको डिनोट किया हमने V2। ठीक है, सो V1 कैसे है, लेस दैन V2 से है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बैट्समैन ए इज़ लेस दैन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बैट्समैन बी, मतलब इसकी वैल्यू देखो छोटी है इससे। सो बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट, जिसकी वैल्यू कम है वो क्या है, मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इन 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी इंगेज इन द सेम रंतती इंडस्ट्रियल एरिया। ओके, द एवरेज वीकली वेजेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज फॉलोज। देखो फैक्ट्री ए है और फैक्ट्री बी है, एवरेज मतलब क्या होता है, मीन। सो फैक्ट्री ए का एवरेज है 34.5 और बी का मीन है 28.5। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.0 एंड बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.8। अभी दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सो इसमें वैल्यू पुटअप करनी है 5.0 अपॉन 34.5 इंटू 100। सो इज इक्वल टू सिग्मा इज 4.8 अपॉन 28.5 इंटू 100। तो अभी ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। सो 5.0 इंटू 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 34.5। सो ये आया है 14.4927। ओके, अभी फैक्ट्री बी के लिए ये आएगा 4.8, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू अपॉन आएगा 28.5। सो इज इक्वल टू आया है 16.8421। देखो इसको हम डिनोट करेंगे V1, इसको डिनोट करेंगे V2। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखती हूँ V2। ठीक है, किसकी वैल्यू कम है, फैक्ट्री ए की। सो ये आया V1 इज़ लेस दैन V2। ठीक है, मतलब फैक्ट्री ए क्या हुई, मोर कंसिस्टेंट। ये लास्ट वाला सेंटेंस लिखना इम्पॉर्टेंट है, यही 1 मार्क के लिए होता है। ठीक है, मतलब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। थैंक यू।